जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम काली, जय माँ जगदम्बा, जय हो मेरी महामाई की सदा ही जय। माँ भगवती जो है ना, आपके जन्म जन्म के पाप पहले काटती हैं और उसके बाद वो आपके साथ आपको जीवन में तरक्की की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए चाहे आप किसी की भी देव की पूजा कर रहे हैं, आप देवी की पूजा कर रहे हैं, आप किसी भी भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं, समय लग रहा है तो घबराएं मत। वो सब कुछ सुन रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो आपके पिछले जन्म का हिसाब कर रहा है और उसके बाद वो बिल्कुल आपके साथ चलेंगे और आपके जीवन से संकट को काटने वाली जो है, बस वो एक ही आदि शक्ति भवानी है, वो एक ही है माँ दुर्गा, मेरी माँ काली। तो जीवन में आगे बढ़िए, भक्ति की तरफ बढ़िए। जीवन में धीरे धीरे अच्छे कर्म करने से इंसान जो है ऊंचाई पर जाता जाएगा, पिछले पाप कटते जाएंगे। लेकिन जानबूझकर, हमेशा ध्यान रखिए, जानबूझकर किया गया पाप कभी भी कटता नहीं है। अगर कोई इंसान आपके जीवन में आपको पकड़ के चलना सिखा रहा है, आप जीवन में आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात से कि ओहो कहीं मैं लोगों को पता ना चल जाए कि मैं इनकी वजह से बढ़ रहा हूँ, लोगों को ये ना हो जाए, अपने गुरु को मतलब नीचे दिखा रहे हैं जगह जगह। आप धोखा इंसान को नहीं दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने पति को धोखा नहीं दे रही हैं, आप अपने किसी इंसान को जिसका दिल दुखा रहे हैं, जहाँ आप दुख का कारण बन रहे हैं किसी का भी, चाहे फिर वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे कोई भी है, उसका फल आपको मिलेगा और कई गुना बढ़ के मिलेगा, चाहे फिर वो कोई भी है। हर इंसान को कर्मों का फल जो है भोगना ही पड़ता है। और जानबूझकर किया गया पाप कि मैं यहाँ पाप कर रहा हूँ और उधर गंगा जी में नहा लूँ, तो ऐसे किए गए पापों का कोई भी कहीं भी आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। आपके लिए तो सिर्फ नरक के द्वार हैं और आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो माँ जगदम्बा जो है, मेरी देवी भगवती माता रानी जो है, ये बुद्धि की देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली, ये एक ही हैं। और किस लिए कि बुद्धि की देवी, धन की देवी और बल की देवी। जो माँ सरस्वती हैं वो बुद्धि की देवी हैं, जो लक्ष्मी जी हैं वो धन की देवी हैं। और बुद्धि लक्ष्मी का तभी फायदा होगा जब आप बलिष्ठ होंगे, जब आप बलवान होंगे। और बल कहाँ से मिलता है, शक्ति कहाँ से मिलेगी, माँ भगवती जो महाकाली हैं, ये जब आप इनकी तरफ, आपको डरना बंद हो जाएगा, आप लोगों से डरना बंद कर देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। आप अपनी मस्ती में बस इसके साथ, अपने ही प्रेम में कि मुझे जग से क्या करना है, बहुत हो गया, बहुत डर लिए सब कुछ। देखो कि लोगों को होता है, अच्छा ये काली के भगत हैं, अच्छा जी ये काली के भगत हैं, ये तांत्रिक हैं, ये वो है। नहीं भैया, हम कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है। हम तो भक्तों में कहाँ आ सकते हैं, हम तो उसके कुत्तों में खुद की गिनती करते हैं कि भगवती अपने चरणों में हमें अपने कुत्तों की तरह ही स्थान दे दे, अपने कुत्ता ही बना के रख ले, हम तो वो बनने को भी तैयार हैं। अटूट प्रेम करिए उससे, बस सब कुछ वो खुद करेगी। एक पावर जो होता है ना, एक ब्रह्मांड की शक्ति है मंत्र। तो अक्षय तृतीय एक बहुत बड़ा दिन आने जा रहा है। अगर आप कोई भी साधना भगवती की शुरू कर, अक्षय तृतीय, अक्षय का मतलब इतना अनंत फल जिस साधना का आपको मिले, जिस दिन दान का अनंत गुना फल मिले कि आपने एक मुट्ठी चावल का दान किया लेकिन वो हजारों मुट्ठियों में बदल गया, वो है अक्षय तृतीय जो 10 मई को आने जा रहा है। और उस दिन जो है हमारे परशुराम भगवान जी का भी जन्मदिन है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जहाँ का जन्म है वो है हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी, जहाँ परशुराम जी के माता पिता ने तपस्या करी है। रेणुका मैया, जमदग्नि ऋषि वहाँ पर रहते थे रेणुका जी में। तो मेरे गुरुजी वहाँ पे निर्वाण गुरुजी, निर्वाण आश्रम है बहुत बड़ा। और हर साल में एक बार भगवान परशुराम वहाँ अपनी माता से मिलने, अपने पिता से मिलने आते हैं। तो वहाँ पर मेरा जन्म है। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि वो संतों की नगरी में, वो भगवान माँ भगवती जगदम्बा रेणुका मैया और परशुराम भगवान के उस धरती पे मेरा जन्म हुआ है। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ माँ रेणुका जी को, भगवान परशुराम को। तो वहाँ मेरे पिताजी जो थे वो फॉरेस्ट में थे, तो वो वहाँ पर सारा कुछ संभाला करते थे, तो वहीं का हमारा जन्म है। तो भगवान परशुराम के जन्मदिन पर
जो भी आप कोई साधना, कोई भी कार्य शुरू करेंगे, कोई भी तिथि देखने की, कोई भी मुहूर्त देखने की, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। गाड़ी लाना चाहते हो, बंगला खरीदना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। दान का हजारों गुना फल। तो इस दिन का लाभ कैसे उठाएंगे, उसी के बारे में देखिए। कुछ सभी लोग आज के समय में दान करते हैं, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि अब दान पुण्य लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन सही तरीके से और सही समय पर किया गया दान ही आपको महादान में उसकी गिनती होती है। इसीलिए सही तरीके से सही दिन पर हम करेंगे। मैं इसीलिए अपने परिवार को जोड़ रही हूँ, और मेरा परिवार बहुत बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और भगवान माँ भगवती की ऐसी कृपा है, मैं माँ की इतनी मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ नहीं आता, इतने बच्चे वो चुन चुन के हमारे पास आ रहे हैं कि मैं क्या रोती हूँ कि जो मेरे बच्चे रोते हैं। जब वो मुझे फ़ोन करते हैं तो वो वहाँ से फूट फूट के रो रो कर मुझसे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवती शायद सही में, मतलब मैं ही नहीं, जो उसको प्रेम करेगा ना वो ऐसे ही रोता है, वो ऐसे ही रोएगा बिल्कुल। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस किस को मंदिर में जाके, जब मंदिर में जाके सोचते हैं कि आज माँ से ये कहना है, आज माँ से वो कहना है, और जब माता को देखते हैं, जब माई की तरफ देखते हैं, सब कहना भूल जाते हैं कि क्या मांगने आए थे, क्या करके चले, वापस आके वो हमने तो ये भी नहीं कहा, हमने तो वो भी नहीं कहा। फिर गाड़ी में ध्यान आता है कि कुछ भी नहीं कहा माँ से, तो बस माँ को मिल के और एक नज़र में आ गए। लेकिन वो सब देख रही है, वो जानती है कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आप मंदिर में जाके 3 ताली मारें, और महादेव के मंदिर में चाहे भगवती के मंदिर में, और जैसे ही आप घंटी बजाएंगे ना, वो सब समझ जाती है कि ये क्या कहने आए हैं और क्या करने आए हैं। बस उसे निहारिए, वहाँ की ऊर्जा को अपने अंदर समाइए, वहाँ पर बैठ के ओम का उच्चारण करिए, वहाँ पर बैठ के भगवती के किसी भी मंत्र का उच्चारण करिए। ओम काली कहिए, जय काली कहिए, ओम जयंती मंगला काली कहिए, ओम क्लीम काली गाय नमः कहिए, या देवी सर्वभूतेषु कहिए, चाहे सर्व मंगल मांगल्य कहिए, सब कुछ भी कहिए, सब स्वीकार। तो इस दिन से अक्षय तृतीया की शाम से आप ये साधना उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर पर्व है। कोई भी देवी की साधना करना चाहते हैं करिए। माँ भगवती को प्योर देसी घी, लेकिन या तो सरसों का तेल, नहीं तो जो आरती करेंगे आप वो प्योर देसी घी, जो कि आपको सिर्फ गौशाला से मिल सकता है। गाय का देसी घी से माँ बहुत प्रसन्न होती है। आरती माँ की करिए। नींबू से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नींबू जरूर चढ़ाइए, लाल लाल नींबू करके माँ को माला पहनाइए आप बस। लेकिन ये काम घर में नहीं करना है। घर में कभी भी मंदिर के, आपके घर के, क्योंकि ये सब जो है मुंड, एक तरफ से जो माला और ये नारियल होते हैं ना, ये हम माँ को भेंट इसलिए करते हैं कि जैसे माँ की मुंडों की माला होती है ना, तो हम ये अपने तरफ से नारियल के रूप में माँ को अपना शीश देते हैं कि माँ हमने ये आपको चढ़ाया। तो इसको घर पे ना करें, मंदिर में करें। अब करेंगे अक्षय तृतीया की बात। सोना खरीदना, चांदी, सबसे पहले तो खरीदने वाला काम शाम को करेंगे। सुबह दान वाला काम करेंगे, मंदिर वाला काम करेंगे। अपने पितरों के हेतु दान करिए। थोड़े से चाहे कच्चा ही राशन करिए, या नया फ्रूट चल रहा है इस टाइम मार्केट में, आम, खरबूजा, तरबूजा, कुछ भी लेके उसमें 10, 20, 50 रुपए जो भी ले सकते हो। अब ये फ्रूट आप गाय को भी खिला सकते हैं। गौशाला जाएंगे तो अनंत फल है। फिर आप गरीबों में भी बांट सकते हैं। हर चीज़ का फल है, चिंता ना करें। बस हमें तो दान करना है। मंदिर में जरूर जाना है, पितरों के नाम से जरूर निकालना है। गोत्र बोलिए, मंदिर में जाके भी जाइए, अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें, अपना पता बोलें। गोत्र के बिना कभी भी दान नहीं लगता, ध्यान रहे। और कभी जमीन में बैठकर दान नहीं करना है, आसन बिछाना है। आसन पे बैठिए और दक्षिण दिशा की तरफ, अगर पितरों के हेतु दान कर रहे हो, दक्षिण की तरफ मुंह करके करिए। अपना नाम, गोत्र बोलिए। अब ये महिलाएं करें, आप अपने बच्चों से करवाएं, आप अपने माता पिता के लिए करें, दादा दादी के लिए करें, या महिलाएं भी अपने माता पिता के लिए कर सकती हैं। अगर भाई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं है ऐसी, आप अपने माता पिता का नाम लेके कर सकते हैं। आप जो भांजे हैं वो भी अपने नाना नानी के लिए कर सकते हैं। तो लेकिन बस कंडीशन क्या है, गोत्र जरूर बोलना है, नाम जरूर बोलना है। राइट हैंड में अपने पानी डाल लो थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी 10-20 रुपए दक्षिणा रख लो, और बस आप भगवान का ध्यान करें और श्री हरि नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जो भी पितर हैं, आज मैं ये थोड़ा सा दान, अब इसमें आटा, चावल, गेहूँ, फ्रूट, पानी, दूध, जो चाहें आप ये दे सकते हैं। तो सब कुछ छोटा छोटा सा करके भी मैं अपने पितरों के हेतु, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, ये देने जा रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें, और मैं ये पितृ आप सभी को नमस्कार करता हूँ।
छोटा छोटा सा दान करते चलिए। पितृ दोष, कभी भी लोग कहते हैं हवन करवा दो, ये करवा दो, कुछ नहीं हो सकता हवन से। छोटा छोटा दान को अपने जीवन में लाइए। हर अमावस पर छोटा छोटा, कभी दूध का दान, कभी चीनी का दान, कभी चावल का दान। आपके पितृ कब मान गए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पितरों ने कब आपको आशीर्वाद उनकी तरफ से आने लगेगा। और सबसे ज़्यादा जब पितृ प्रसन्न होते हैं, जब कुल के देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तब जाके कहीं आपकी देवी देवता मदद करनी शुरू करते हैं। तो दान जरूर करना है, मंदिर जरूर जाना है। और उसके बाद शाम को एक तो सबसे पहले सोने का, चाहे नाक की तिल्ली हो सकती है, क्योंकि बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा धन, मतलब धन के रूप में आप इसको सोने को खरीद के लाएंगे, आप धन के रूप में चांदी खरीद के लाएंगे। यहाँ मैं एक बहुत बड़ा महा उपाय देने जा रही हूँ। जिनकी बेटियाँ मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, 2 ईंट चांदी की, छोटी छोटी सी चांदी की ईंट बना के अपने बेटी और जवाई को आपको ये गिफ्ट करना है। 1 ईंट उनको दे दीजिए, 1 ईंट उनको, जवाई को दे दीजिए, दोनों को दे दें। अगर अभी नहीं है, बच्चे दूर हैं, आप अपने घर में लेके रख लीजिए। इस दिन लेके रख लें कि ये उनके नाम का है और मैं उनको दूंगी। और ये ईंटें दोनों अपनी बेटी को आपको देनी है। और बेटी से कहिएगा कि इसको अपने पास संभाल के रखे। आप देखना कि धीरे धीरे बेटी के घर में ना सुख शांति आने लग जाएगी। क्योंकि राहु जब कहीं खराब करता है, आपके जीवन में उथल पुथल वही मचाता है। राहु जब कहीं खराब करता है, वही आपको ऊपर से बार बार नीचे ला के गिराता है। ससुराल पक्ष राहु, तो जब राहु खराब करेगा तो जीवन में बहुत खराबियां बढ़ती हैं। लेकिन चांदी जो है ना, चंद्रमा, चांदी, महादेव, इन सब का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। चांदी धारण करना उस दिन बहुत अच्छा रहेगा। अपने लिए एक चकोर टुकड़ा, जरूर चकोर टुकड़ा एक लाएं। जिनकी लाइफ में बहुत परेशानी है, अपनी चांदी की चेन में डाल लें। अगर आप इस वक्त चेन नहीं खरीद सकते, आप वाइट धागे में चकोर टुकड़े को चांदी में पिरो के अपने गले में डाल लें। आप देखना कि इतनी संतुष्टि मिलेगी। दिमाग की परेशानी है, मेंटल होने को जा रहे हो, नींद नहीं आती, बहुत समस्याएं हो रही हैं, रोना आता है, मरने का दिल करता है, चांदी का चकोर टुकड़ा चांदी की चेन में अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय या सुबह महादेव के पहले जाइए, उसको वहाँ पे चढ़ाइए, महादेव की पूजा करिए। महादेव को जल, दूध, दही, शहद सबसे नहलाइए। वो चांदी को वहीं महादेव के पास ही पड़ा रहने दीजिए, रख दीजिए। जब सारी पूजा हो जाए, उसको चेन को वहीं मंदिर में, वही महादेव के उसमें झाड़ लें, धो लें और उसको धारण कर लें। ओम नमो शिवाय करते जाएं, सेवा करते जाएं। अब इस दिन से कोई भी साधना शुरू करना चाहते हैं, साधना शुरू कर सकते हैं। और अब हो गया, सोना खरीद सकते हैं, चाहे छोटे छोटी तिल्ली लाइए, नाक की नोज पिन लाइए, चांदी का तो मैंने आपको बता ही दिया, ईंट लाइए, चेन लाइए, कोई जो भी ला सकते हैं, लेकिन लाना जरूर है। अब महा उपाय, जो ना चांदी ला सकते हैं ना सोना ला सकते हैं, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। हम जो लेके आएंगे ना, वो घर में आपके 1 साल के अंदर ही अंदर धन ही धन कर देगा। और वो है चावल। चावल यानी अक्षत, अक्षत जो कभी खत्म ना हो, अक्षय प्राप्ति हो जिसकी, असली चीज वो ही अक्षत हैं। जिनको हम अक्षत कहते हैं वो चावल है। तो आपको कम से कम 10 किलो चावल अपने घर में लाके स्थापित करना है। या अगर आप कम ला सकते हैं तो आप 5 किलो तो जरूर लेके आए, लेकिन इसको बढ़ाते जाएं, फिर सोमवार के सोमवार इसको बड़ा करते जाएं, बढ़ाते जाएं। तो ये था महा उपाय जो मैंने बताया, जो आपको हर हाल में करने हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन आप साधना भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, दान जरूर करना है, पुण्य जरूर करना है। और ये छोटे छोटे काम करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को सफल करते जाइए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।